Hello guys, welcome back to my channel, and today we will be learning about HTML head element. So in the last class we have discussed about HTML file paths, and today we will be learning about HTML head elements. So what actually are HTML head elements we will be discussing today. So before starting this tutorial guys, please do subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button so that you can get the recent updates from the channel. So let's start learning about HTML head element. तो HTML head element क्या होता है मैं बताता हूँ. HTML head element एक कंटेनर फॉर द फॉलोइंग टाइटल, मतलब एक कंटेनर होता है जिसके अंदर ये फॉलोइंग चीज़ आती है. तो यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट ले लेता हूँ और मैं इसको समझाता हूँ. तो हेड एलिमेंट ये होता है हमारा, ठीक है. इसके अंदर जो भी चीज़ आती हैं वो एक मतलब एक हेड हेड होता है. इसके अंदर तरह तरह की चीज़ें आती हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेटा आ गया, टाइटल आ गया, लिंक भी आता है और अलग अलग चीज़ें भी आती हैं. तो वही हम डिस्कस करेंगे आज के इसके अंदर क्या क्या आता है और हम उसको समझते हैं. तो क्या आता है इसके अंदर. तो द HTML एलिमेंट इज कंटेनर फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स. टाइटल टाइटल आता है, स्टाइल आता है, स्टाइल यानी कि आप ये लिखते हैं तो ये आता है, स्टाइल लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है. स्टाइल हम जो डालते हैं कि CSS में. मेटा, ये मेटा होता है, मैं मेटा भी बताऊंगा मेटा क्या होता है. और लिंक होती है. लिंक अगर बेसिकली जो मेनली स्टाइल शीट्स को जो लिंक करते हैं, यहाँ पर अगर मैं लिंक डालूँ तो ये स्टाइल शीट्स के लिए लिंक कर रहेंगे. बाकी लिंक और भी होती हैं, जैसे कि आप ये लिंक देख लें, एटम फैब आइकन की लिंक होती है और तरह तरह की लिंक होती है. बट मेनली लिंक जो हम यूज़ करते हैं वो स्टाइल शीट्स के लिए यूज़ की जाती है. ओके. तो लिंक भी होता है. फिर हम उसको समझते हैं कि द टाइटल एलिमेंट. तो टाइटल एलिमेंट जो होता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इसको हम समझते हैं टाइटल एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं. तो टाइटल एलिमेंट क्या होता है ये. तो टाइटल, ये जो टैग बना हुआ है हमारा, ये जो हमारा टैग है टाइटल, इसके अंदर जो एलिमेंट आता है ये बहुत ही, समझ लिए आप, सबसे मेन चीज़ होती है, इम्पोर्टेंट होती है. तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. ओके. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. क्यों होता है उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको कि द टाइटल एलिमेंट डिफाइन द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट. द टाइटल मस्ट बी टेक्स्ट ओनली. ये टेक्स्ट ही होना चाहिए एंड इट इज़ शोन इन द ब्राउजर्स टाइटल बार और इन द पेज टैब. द टाइटल एलिमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर HTML डॉक्यूमेंट. ये एक रिक्वायरमेंट होती है और इसके बिना HTML डॉक्यूमेंट नहीं बनता. द टाइटल इज़ द मैंडेटरी थिंग टू बी इंक्लूडेड इन द HTML. मतलब ये इंक्लूड होनी ही चाहिए, इसके बिना आपका HTML नहीं बनेगा. तो HTML भी इंक्लूड होनी चाहिए, मैंडेटरी थिंग है ये. The content of a page title is very important for search engine optimization, that is called SEO. तो SEO के लिए ज़रूरी रहता है. मैं आपको बताऊं तो SEO क्या होता है. The page title is used by search engine algorithm to decide the order when listing pages result. ठीक है. तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या बोला है अभी. ये जो होता है हमारा टाइटल, मैं इसको गो लाइव करता हूँ, ठीक है. तो ये बाकी चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है. तो ये जो है हमारा, ये होता है हमारा टाइटल. ये जो यहाँ बना हुआ आ रहा है, ये जो मेरा बना हुआ आ रहा है हमारा, इसे बोलते हैं हम टाइटल. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. क्यों होती है इम्पॉर्टेंट. क्योंकि ये हमारी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करती है. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है हमारा. SEO क्या होता है. वो SEO ही होता है कि आपका जो वेबसाइट है जो आप बना रहेंगे वो आपको, मतलब वो कितनी ऑप्टिमाइज है, कितनी वो आपकी सर्च रिजल्ट में आ रही है, उसे बोलते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. मीनिंग जब आप गूगल पे सर्च करते हैं आगे जो कोई चीज़ आपको सर्च करनी है, तो वो सबसे पहले जो आ रहा है उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज होती है, इसलिए वो सबसे पहले आ रहा है. तो आप ऐसी चीज़ें टाइटल में इंक्लूड करते हैं जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ा दे. तो इसलिए टाइटल इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है. तो इसलिए टाइटल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. क्योंकि जब आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो
टाइटल जो होता है वो आपको हेल्प करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, जो आपका जो रिजल्ट है वो टॉप पे आने की कोशिश करे। जैसे कि आप अगर सर्च करते हैं व्हाट इज़ HTML, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ व्हाट व्हाट इज़ HTML, और इसको मैं सर्च करता हूँ तो देखिए जो सबसे पहले आ रहा है ये आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सबसे ज़्यादा है। तो ये होती है हमारी टाइटल का फ़ायदा। ठीक है, तो इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो अब मैं समझते हैं कि ये टाइटल एलिमेंट डिफाइन द टाइटल इन द ब्राउजर टूलबार, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट प्रोवाइड द टाइटल फॉर पेज व्हेन इट इज एडेड टू फेवरेट्स, डिस्प्ले द टाइटल फॉर द सर्च इंजन रिजल्ट, जो अभी मैंने बताया। सो ट्राई टू मेक द टाइटल एक्यूरेट एंड मीनिंगफुल एज पॉसिबल। तो ये मीनिंगफुल होना चाहिए, इसका जो टाइटल होता है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होना चाहिए। आप कुछ भी नहीं लिखते इसमें, कुछ ऐसी चीज़ें लिखेंगे जिससे आपका ऑप्टिमाइजेशन बढ़े। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि टाइटल का यूज़ क्या होता है, टाइटल का काम क्या होता है, और टाइटल क्या होता है एक्चुअली। तो ये आता है हमारे हेड के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी ये बॉयलर प्लेट में समझा चुका हूँ कि टाइटल कहाँ आता है, टाइटल हेड में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं लिंक एलिमेंट। तो लिंक एलिमेंट तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। लिंक एलिमेंट क्या होता है, ये होता है लिंक एलिमेंट ये, और मेनली हम इसको स्टाइल शीट के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं इसको रिवाइज करवा दिया है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेटा एलिमेंट। तो मेटा एलिमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेटा जो होता है वो वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स बताता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बताऊँ नेम इज इक्वल्स टू व्यू पोर्ट, ठीक है, और कंटेंट जो है विथ इनिशियल स्केल इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या करता है, आपका जो व्यू पोर्ट है और आपका जो ब्राउज़र है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो स्क्रीन है वो मोबाइल पे कैसे बिहेव करेगी और का पीसी पे कैसे बिहेव करेगी, ये मेटा डिसाइड करता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेटा इज टिपिकली यूज टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर सेट, पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड व्यू पोर्ट सेटिंग्स। तो नॉट ओनली व्यू पोर्ट सेटिंग, उसके काम ये भी होता है कि ऑथर की डिटेल्स भी बताए, कीवर्ड्स भी बताता है और डिस्क्रिप्शन भी देता है, पेज की डिस्क्रिप्शन। तो ये सब मेटा का काम होता है। तो अगर मेटा नहीं होगा तो अगर आप फ़ोन पे कोई सी वेबसाइट खोल रहे हैं तो वो प्रॉपरली नहीं खुलती। ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सर्च करते हैं विथ एंड विदाउट व्यू पोर्ट मेटा। तो इसको इमेजेस देखते हैं। तो अभी आप देखिएगा इमेजेस में कि ये जो है ये ऐसा आ रहेगा। तो बहुत वियर्ड तरीके से आ रहा है, जो ऐसे जो वर्क नहीं करता प्रॉपरली। तो ये होता है मेटा का। मैं एक अच्छी सी इमेज देख लूँ। तो अभी देखिए कि ये जो इमेज है ये एक फ़ोन में खुला है और एक ही हमारा ब्राउज़र में खुला है। तो अगर आप इसको नहीं करेंगे तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो अभी देखिए ये काय में खुला है, ये फ़ोन में खुला है, और ये हमारा पीसी में खुला है। मतलब अगर आप पीसी फ़ोन में ऐसा खोलेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, और सॉरी ये जो है पीसी की विड्थ दी हुई है व्यू पोर्ट, और ये फ़ोन की व्यू पोर्ट दी है। तो अगर आप इसको फ़ोन में खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा, और अगर आप इसको मेटा में नहीं डालेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये फ़र्क आ जाता है इसमें। तो आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड मेटा। तो मेटा का यूज़ आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो व्यू पोर्ट सेटिंग, द व्यू पोर्ट इज द यूज़र विजिबल एरिया ऑफ वेब पेज। इट वेरीज विद डिवाइस, इट विल बी स्मॉलर ऑन अ मोबाइल देन ऑन अ कंप्यूटर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। फिर लास्ट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं द HTML स्क्रिप्ट एलिमेंट। द स्क्रिप्ट एलिमेंट यूज टू डिफाइन क्लाइंट साइड डिस्क्रिप्शन। तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, एक और बार डिस्कस कर लेते हैं कि स्क्रिप्ट जो होता है, जो हम जैसे जावा स्क्रिप्ट होती है तो इसको इंक्लूड किया जाता है, और वो काई के लिए यूज़ होता है, टू डिफाइन क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट्स। तो स्क्रिप्ट काई के लिए यूज़ होता है, टू डिफाइन जावा क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड क्या होता है, मीन्स फ्रंट एंड जो हम देखते हैं वो होता है क्लाइंट साइड
JavaScript. So I hope you have understood this whole concept of head here. So this was all in the tutorial, guys. Hope you have liked the video. If you have liked the video, please comment in the comment section that you have liked the video. Thank you guys for watching the video. See you next time.